अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स और इसका चैप्टर नंबर 7 जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें जो हमारे पास जो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे वो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के ऑसिलेशंस के, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आए थे कि प्लीज़ आप लोग आप बना दें यूनिट 7 के जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल से उस पर लेक्चर बना दें। सो इसलिए मैं यहाँ पे ये लेक्चर बना रही हूँ। वैसे मेरा चैप्टर भी बिल्कुल भी एंड नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल पोर्शन को कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सारे चैप्टर्स के, और उसके बाद फिर हम लोग जो एक्सरसाइज टॉपिक है उनकी तरफ आएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास जो पहला न्यूमेरिकल है उसका हम लोग स्टेटमेंट तरह देखते हैं। ठीक है, अगर स्टेटमेंट आप लोग यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग थ्रू 0.1 मीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। यानी एक फोर्स लगाई जा रही है और वो फोर्स कितनी है, वो फोर्स 0.4 न्यूटन रिक्वायर्ड है, चाहिए कितना किस लिए, टू डिस्प्लेस अ बॉडी अटैच टू स्प्रिंग, ताकि जो जो स्प्रिंग के साथ अटैच है उस बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए, उसको जगह से हटाने के लिए, थ्रू 0.1 मीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। 0.1 मीटर क्या है, उसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, और एक्स से, यानी उसको हम लोगों ने 0.1 मीटर से उसको हटाना है उसकी मीन पोजीशन से। ठीक है, उसके बाद कहा है कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। हमने स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के निकालना है और स्प्रिंग का, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आपको के का फॉर्मूला पता होगा, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स होता है। ठीक है, उसके बाद इस वैल्यू में यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूला में और आंसर निकालेंगे। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दूंगी और डाटा वगैरह आप लोग लिख लें साथ ही। ठीक है, ताकि आप लोगों का ये लेक्चर लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे डाटा नहीं लिख रही। तो ये फोर्स कितना है, 0.4 है, और एक्सटेंशन लेंथ कितनी है, 0.1 मीटर। ये न्यूटन है, ये मीटर है, और इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 0.4 विच इज़ डिवाइडेड बाय 0.1 एंड इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4 और न्यूटन पर मीटर। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट पहला न्यूमेरिकल तो बिल्कुल ईजी से था, इसमें बिल्कुल हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया बच्चों की तरह और उसके बाद उसको हम सॉल्व कर लिया। उसमें दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, दूसरा न्यूमेरिकल है अ पेंडुलम क्लॉक कीप्स अ परफेक्ट टाइम एट अ लोकेशन वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें कहा है कि एक पेंडुलम क्लॉक है और उसमें हमारे पास परफेक्ट टाइम मिल रहा है। ठीक है, परफेक्ट टाइम का क्या मतलब है कि टी इज इक्वल टू 1 सेकंड है एट अ लोकेशन, एक लोकेशन पे है, वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वो वहाँ पे बिल्कुल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, एग्जैक्ट है। उसके बाद कहा है व्हेन द क्लॉक इज मूव टू अ हायर एल्टीट्यूड, जब हम लोग उसको बुलंदी की तरफ लेके जाते हैं क्लॉक को, तो इट लूजेस 80 सेकंड्स पर डे। वो एक दिन के लिहाज से 80 सेकंड्स अपना टाइम उसका पीछे रह जाता है। ठीक है, लूज कर जाता है, यानी इसका पीछे रह जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट दिस न्यू लोकेशन, उसकी वैल्यू ऑफ जी निकालनी है इस नई लोकेशन पे। वैल्यू ऑफ जी ऑन जो वैल्यू ऑफ जी एट लोकेशन था वो कितना था, 9.8 था, और इस पर हमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट न्यू लोकेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है, जो मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डाटा लिखेंगे और डाटा में हमारे पास क्या है कि वैल्यू ऑफ जी एट लोकेशन कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने करना क्या है कि अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हमें जो फॉर्मूला पता है टाइम पीरियड का वो क्या होता है, सिंपल पेंडुलम की यहाँ बात हो रही है ना, पेंडुलम की बात हो रही है, पेंडुलम ऑफ क्लॉक है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यहाँ पर टी इज इक्वल टू 2πL/g। ठीक है, 2πL/g, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें, यहाँ से मैंने सोल्यूशन स्टार्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या कहा है कि अगर जो क्लॉक है, इफ़ क्लॉक कीप्स परफेक्ट टाइम, अगर क्लॉक पे परफेक्ट टाइम हो रहा है, परफेक्ट टाइम इन न्यू लोकेशन, इन लोकेशन वाली बात है, एट आ लोकेशन जहाँ पे बोला गया था, तो इन लोकेशन वन देन टाइम इज देन कैपिटल टी इज एग्जैक्टली, अगर इसमें हमारे पास क्या है कि अगर ये हमारे पास परफेक्ट टाइम है तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया टाइम पीरियड वो क्या होगा, 1 सेकेंड होगा। यस, तो हमारे पास ये टाइम पीरियड क्या होगा, 1 सेकेंड होगा। तो अब उसके बाद हमें न्यू प्लेस का बताना है जहाँ पे वो हायर एल्टीट्यूड में जाने के बाद इसका हम लोग बताना है एट न्यू लोकेशन पे टाइम पीरियड क्या होगा, न्यू लोकेशन टाइम लॉस इन 24 आवर्स, टाइम जो उसने लॉस किए 24 आवर्स। अभी 24 आवर्स क्यों लिखा है, अगर आप लोग देखें, आप लोग को सवाल में क्या कहा है, पर डे पे कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा है, पर डे लिखा है, और ये कितना है, 80 सेकेंड्स है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 24 आवर्स इज इक्वल टू 80 सेकेंड, और 24 आवर्स को 80 सेकेंड दोनों बराबर है ना, कि हमें 24 आवर्स में कितने सेकेंड उसने ज़ाया करा, 80 सेकेंड ज़ाया करा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 24 मल्टीप्लाई बाय 60
और यहाँ पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 86400। अभी मैंने क्या कि 24 आवर्स को किस में कन्वर्ट किए, सेकंड में कन्वर्ट किए। अब उसके बाद हम लोगों ने करना है कि टाइम लॉस इन 8640 सेकंड, यानी उसने इतने सेकंड में कितना सेकंड लॉस किए, 80 सेकंड लॉस किए। तो हम लोग ये लिखेंगे टाइम लॉस इन 8640 सेकेंड इज इक्वल टू 80 सेकेंड, यानी उसने इतने सेकेंड्स में इतना टाइम, इतना जो सेकंड है टाइम है वो उसने लॉस किया है। 24 आवर्स को हम लोगों ने सेकंड में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने कहा है कि इसने इतने सेकंड में इतना टाइम लॉस किया। अब हम कहेंगे कि 1 सेकंड में इसने कितना टाइम लॉस किया, टाइम लॉस इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में इसने कितना लॉस किया, हम क्या कर देंगे, सिंपली यूनिटरी मेथड लगाएंगे। हम क्या कहेंगे 86400 और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा 0.000926। अगर आप लोग को मैं करवा के दिखा दूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो 80 डिवाइडेड बाय 86400, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है 0, ये 9.25 इंटू 10⁻⁻4 है, जिसको आप लोग यहाँ पे लेके आए पॉइंट को, तो ये 1 2 3 4 10⁻⁻4 ही आएगा। तो ये देख लें यहाँ पे इस तरह आ जाएगी वैल्यू। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या बताना है, हम लोगों ने बताना है टाइम पीरियड एट न्यू लोकेशन। अभी तो हम लोग पिछली बात ही कर रहे हैं ना, जो उन्होंने क्वेश्चन भी दिया हुआ, तो हम लोग क्या कहेंगे टाइम पीरियड एट न्यू लोकेशन। एट न्यू लोकेशन, न्यू लोकेशन पे टाइम पीरियड क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे टी डैश कहेंगे इसको, क्योंकि हम लोग टी की तो बात कर आए हैं, टी डैश की बात करते हैं। अब टी डैश इज इक्वल टू टी प्लस 0.000926। अब ये टी क्या है, सो व्हाट इज हेयर दिस टी, तो ये टी हमारे पास क्या है, ये टी हमारे पास है 1 सेकेंड, ठीक है 1 सेकेंड। अभी मैंने आपको बताया कैपिटल टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो इस टी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 1 सेकेंड लिख देंगे प्लस, और ये वाली वैल्यू कैसे निकाली हम लोगों ने अभी बताई, मैंने आपको कैसे निकाली है। हम लोगों ने सिंपली इसको 80 को डिवाइड किया 8600 से, और मेरे पास आ गया। और हम लोग अब देखना चाह रहे हैं कि न्यू लोकेशन पे टाइम कितना होगा, क्योंकि वो 80 सेकेंड्स पर डे लॉस कर रहा है, और उसका जो परफेक्ट टाइम है वो कितना 1 सेकेंड है। सो हम लोग क्या कहेंगे कि 80 सेकेंड को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 24 आवर्स, यानी उसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद आवर्स को, और उसके बाद हम लोगों ने इसको निकाला है, उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं उस हायर आल्टीट्यूड पे जाने के बाद इसका टाइम पीरियड। तो इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा टी डैश इज इक्वल टू 1.000926, ठीक है, और ये 6 में आएगा, सेकंड में ही आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो बात आपको क्लियर होगी कि हमने सिंपली क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है कि पेंडुलम क्लॉक, जो पेंडुलम क्लॉक है उसका जो उसको जो सरफेस पे जो एट अ लोकेशन है, उसकी जो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो उसका जो टाइम है परफेक्ट टाइम पे वो कर रहा है काम, ठीक है, परफेक्ट टाइम का मतलब है टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। हमें कहा भाई कि हम लोग उसको जो हायर आल्टीट्यूड पे लेके जा रहे हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना आएगा, ठीक है, टाइम पीरियड हम निकालना है, और साथ पहले टाइम पीरियड बताएंगे, उसके बाद हम लोग जी की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारा मेन फोकस है और मेन गोल है। अब इसको हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने निकालनी है कि हम लोगों ने जी की वैल्यू निकालने के लिए और क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी, हमने वो भी देखना है। तो अब स्टूडेंट्स आप लोग अगर देख रहे हो कि हमने टी डैश तो निकाल लिया, टी डैश हमारे पास क्या है 1.000926 सेकेंड आया, ठीक है, तो हम लोगों ने ये तो निकाल लिया। अब हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोग ये टी इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड कौन सा वाला, ये जो हमें फर्स्ट में दिया हुआ है कि पार्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशन पे हम लोगों ने इसको इसकी पहले वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ये क्या है टी इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, जी इज़ इक्वल टू 9.8 सेकेंड। अच्छा, हम लोग ये लगा क्यों रहे हैं, अगर आप लोग अगर फॉर्मूला में देखें टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हम लोग को सब कुछ गिवन है, ठीक है, फर्स्ट लोकेशन के हिसाब से टी भी गिवन है, जी भी गिवन है, लेकिन एल नहीं है। अब इसमें से हम लोग एल को निकालेंगे, एल को फाइंड आउट करेंगे, एल को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस एल को न्यू लोकेशन के लिए पुट करेंगे, न्यू लोकेशन के लिए पुट करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसके लिए जी की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, इसका हम लोग क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, और इस तरफ हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, हमें एल अलग करना है इसीलिए अंडर रूट से, और इसको हम लोग क्या कह देंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एल ओवर जी आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एल को हम लोग अलहदा करना चाहते हैं, सो हम लोग यहाँ पर टी स्क्वायर और जी को वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 पाई स्क्वायर को यहाँ डिवाइड कर देंगे, और ये एल हमारे पास अलहदा हो गया। अब हम लोग इसमें हम लोग पार्टिकुलर लोकेशन वाली डाटा को पुट करेंगे, जो कि हमारे पास टाइम की पीरियड कितना था 1 सेकेंड था, 1 सेकेंड का स्क्वायर लिया है, 9.8 का स्क्वायर लिया है, 4 पाई का स्क्वायर लिया है, विच इज इक्वल टू जी। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि 9.8 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो आपको पता है कि 1 ही आएगा, और 4 पाई स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। हमारे पास ये क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है 2.43 आ गया, ठीक है, और इसको हम लोग
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 9.8 है, ठीक है। 9.8 का स्क्वायर ये 9.8 है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये हमारे पास आ रहा है 0.248। 0.248 क्या आ गई है, वैल्यू ऑफ एल है, ठीक है। एल की वैल्यू जी की नहीं है, एल की है। 0.248 मीटर इज इक्वल टू एल, ये लेंथ हमारे पास आ गई है। अब इस लेंथ को हम लोग पुट करेंगे, पुट लेंथ, पुट एल एंड टी डैश इन 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। एल ओवर जी निकालनी है हम लोगों ने, ठीक है। टी डैश हमें निकाल ली है और हम लोगों ने क्या निकालना है, जी की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग इसको पुट करेंगे और मेरे पास ये क्या है, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। और इसमें से जी की वैल्यू निकालनी है तो हम सबसे पहले स्केयर खोलेंगे इसका, टी डैश का स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर और यहाँ पास आ जाएगा एल ओवर जी। और हम लोगों ने इसमें से जी की वैल्यू निकालनी है, जी को एक साइड पे कर लेंगे और 4 पाई स्केयर एल ओवर टी का स्केयर, ठीक है, टी डैश का स्केयर। अब इसमें हम लोगों ने कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, जो न्यू वाली हैं, मतलब जो दूसरी के लिए हमें ज़रूरत थी हायर आल्टीट्यूड पे जाने के बाद। अब इसमें से हम लोग इधर हम लोग पुट करेंगे 4 पाई स्केयर। लेंथ हमारे पास कितनी है, 0.248 और टी डैश का स्केयर, टी डैश कितना था, 1.000926 का स्केयर। अब इसको हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास ये क्या है, 4 पाई का स्केयर, 4 पाई का स्केयर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई 0.248 which is divided by 1.000926 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या आ गया, जी की वैल्यू आ गई है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल जिसका हम लोगों ने आंसर निकाली है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसमें किया क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने जो हमें गिवन लोकेशन है, पर्टिकुलर लोकेशन पे जो परफेक्ट टाइम है उसको हम लोगों ने यूज़ किया और जी की वैल्यू उसको हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें से एल की वैल्यू निकाली इस फार्मूला को यूज़ करते हुए। उसके बाद हम लोगों ने इसको सिंपली एल और टी डैश की वैल्यू पुट की जी को निकालने के लिए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम हैविंग द टाइम पीरियड 2 सेकेंड एट अ प्लेट वेयर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड के। तो हमने इसमें क्या करना है, हम लोग को लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसमें हमें क्या कहा है, टाइम पीरियड दिया हुआ है और हमें जी की वैल्यू दी हुई है। सिंपल फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी और इसमें वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने डाटा यहाँ पे लिख लिया है और अब इसके बाद हम लोग फार्मूला लिख चुके हैं और फार्मूला में हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है। सबसे पहले हम लोग टी का स्केयर ओपन करेंगे। क्यों ओपन करेंगे, क्योंकि हमें जी की एल की वैल्यू निकालनी है और एल की वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, उसको हमने अलहदा कर लिया स्केयर लेकर, ठीक है। और उसके बाद टी स्केयर मल्टीप्लाई बाय जी विच इज़ डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्केयर विच इज़ इक्वल टू एल और इसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 2 का स्केयर है मल्टीप्लाई बाय 9.8 है विच इज़ डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्केयर विच इज़ इक्वल टू एल। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर निकल आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 विच इज़ डिवाइडेड बाय 4 पाई स्केयर, ठीक है। और हमारे पास ये क्या आ गया 0.99 मीटर इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ कितनी आगे 0.992 मीटर आगे इसकी लेंथ और ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। ये न्यूमेरिकल तो छोटा सा था, अब इसमें न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग देखते हैं कि अ बॉडी ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट k वाइब्रेट्स विद f1 के साथ वाइब्रेट करी, उसके मास दिया हुआ है, मास m से शो किया हुआ है और कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट k से शो किया हुआ है। व्हेन इट्स लेंथ इज कट इनटू 2 हाफ, उसको जब 2 हाफ में कट किया गया है, द सेम बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द हाफ्स, द फ्रीक्वेंसी इज f2। तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f2 होगी। अब इसको दोबारा से उसको लटकाया गया तो वो उसी तरीके से सस्पेंड लहर है, ठीक है। और इसको हम लोग f2 फ्रीक्वेंसी के साथ वो लहर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने करना है कि हम लोगों को निकालना है f1 और f2 रिवर्स। ये क्या लिखा हुआ है, f1 f2 रिवर्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, f1 ओवर f2, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकालना है, फाइंड आउट करना है और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कि हमने कौन सा लगाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो स्टूडेंट डाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैथ्स हमें कितना दिया हुआ है, मैथ्स m दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लीट स्ट्रिंग, ठीक है, कंप्लीट लिखा हुआ है। कंप्लीट स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी f1 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ स्प्रिंग कितनी f2 है और हमने f1 f2 का रिवर्स निकालना है। सबसे पहले हम लोग f1 का फॉर्मूला देख लेते हैं। f के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई k ओवर m होता है, ठीक है। ये हमारे पास टाइम पीरियड का रिवर्स होता है। अब इसको हम लोग रिवर्स करके लिख दिए
फ्रीक्वेंसी का 1/2 पाई के ओवर एम। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये F1 के लिए था और ये हमारे पास क्या है F2 के लिए। K1 और K2 दोनों के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट हर स्प्रिंग का डिफरेंट होता है, ठीक है। और मैथ्स हमने सेम का लिया, मैथ्स बराबर लिया है, इसीलिए मैथ्स दोनों का सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, दोनों का डिफरेंट है। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1/2 को क्यों डिवाइड करें, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखें, जो आपके पास निकालना है, जो आपने फाइंड आउट करना है, F1 F2 का रिवर्स है, F1 ऊपर है, सो इसलिए हम लोग F1 को ऊपर रखने की कोशिश करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/2 पाई K1 ओवर M विच इज़ डिवाइडेड बाय 1/2 पाई K2 ओवर M। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, F1 ओवर F2 इज इक्वल टू अंडर रूट K1 ओवर K2 रह गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के मुताबिक F हमारे पास क्या होता है, KX के बराबर होता है, ठीक है, माइनस KX के बराबर होता है। और अगर हम लोग जो दूसरा हमारे पास जो है कि जब लेंथ हाफ हो जाए, इसके बाद हमारे पास हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स कितनी रहेगी, वो भी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द लेंथ हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास x है, ये वाला x है, ठीक है, जिसको सिंपल स्मॉल x भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, वो हाफ x रह गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करें, तो हमें क्या पता चल रहा है, इक्वेशन 1 या फिर इसको इक्वेशन A बोलते, इक्वेशन 2 B बोलते, ठीक है। अब क्या कहेंगे, कंपेयर A एंड B दोनों में क्या है, बी F सेम है, सो हम लोग माइनस KX को माइनस KX इज इक्वल टू माइनस K1 है, ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट स्प्रिंग का है और ये हाफ स्प्रिंग का है, माइनस K2 मल्टीप्लाई बाय हाफ x। अब हम यहाँ पे माइनस माइनस साइन को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे x भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये क्या आ गया कि K1 इज इक्वल टू K2 ओवर 2, और अगर हम 2 को यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2K1 इज इक्वल टू K2। हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया जिसको हम लोग फर्दर यूज़ करेंगे कि 2K1 इज इक्वल टू K2। अब हम लोग जहाँ पे K2 जो वैल्यू जहाँ पे हम लोग K2 लिखा हुआ था, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पास K2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2K1 लिख देंगे। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो कि F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू K1 ओवर K2 था ना, तो K1 ओवर 2K1 लिख देंगे। 2K1 आपस से कैंसिल हो जाएगा और आपस से क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 ओवर 2, और ये फ्रीक्वेंसी 1 ओवर फ्रीक्वेंसी 2 इक्वल टू हाफ, और हाफ को हम लोग जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 0.707 करके देखते हैं इससे हम लोग। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अंडर रूट हाफ है, हाफ का हम लोगों ने क्या लेना है, अंडर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, 0.707 आ गया। अब इस बाद हम लोग इसको क्या लिख देंगे, किस तरह लिखेंगे, जिस तरह आपको क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में आपको कहा था F1 F2 का रिवर्स लेंगे तो हमारे पास ये किसके बराबर आ रहा है, 0.707, और इसका कोई यूनिट नहीं है। यूनिट क्यों नहीं होगा कि ये भी हर्ट्स है, ये भी हर्ट्स है, दोनों हर्ट्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कोई भी यूनिट नहीं आएगा और ये यूनिट लेस है। अब इसके बाद ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4, जो कि थोड़ा लंबा तो था लेकिन ये बहुत ईजी है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि कंप्लीट स्प्रिंग के लिए आप लोगों ने F1 यूज़ करना है, हाफ स्प्रिंग के लिए F2 यूज़ करना है, कंप्लीट स्प्रिंग के लिए लेंथ कितना लेना है, x लेना है, और हाफ स्प्रिंग के लिए हाफ x लेना है, ठीक है। और उसको कंपेयर करना है, इस तरह आपके पास ये वैल्यू निकल आएगी जो कि K2K1 इज इक्वल टू K2 के बराबर है, और हमारे पास लास्ट में आंसर निकल आएगा 0.707। उसके बाद हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, अ मैस एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग डिस्क्राइब्स SHM विद टाइम पीरियड 0.40 सेकेंड। हमें कहा है कि एक मैस है जो एंड ऑफ द स्प्रिंग है, स्प्रिंग के कोने पे है, और वो डिस्क्राइब कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, और टाइम पीरियड का क्या 0.40 सेकेंड है। फाइंड आउट ए विद व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 0.04 मीटर। हम लोगों ने ए यानी एक्सेलेरेशन बतानी है, ठीक है, और हमारे पास जब हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0.04 मीटर होगा, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल को भी हम लोग करेंगे साथ ही सॉल्व। तो स्टूडेंट डाटा मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, और डाटा में मैंने यही बात बताई है जो मैंने आपको भी अभी साथ न्यूमेरिकल की बताई थी, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, हमें फॉर्मूला जो एक पता है एक्सेलेरेशन का, वो क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमें ओमेगा भी नहीं पता है। ओमेगा हमारे पास क्या होता है, 2 पाई ओवर टी होता है, ठीक है, कैपिटल टी होता है, टाइम पीरियड के बराबर होता है, और 2 पाई टाइम पीरियड में कितना दिया हुआ है, 0.40। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 15.71 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ओमेगा होता है हमेशा किसमें होता है, रेडियन पर सेकेंड में ही होता है। इसको अगर डिवाइड करके हम दिखा दें कि 2 पाई
विच इज़ डिवाइडेड बाय 0.40, हमारे पास ये क्या आ रहा है 5 पाई यानी 15.71 आ रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, ये माइनस साइन तो रहेगा, ओमेगा स्केयर लेंगे 71 का स्केयर, और एक्स हमारे पास कितना है 0.04, हमारे पास ये आ जाएगा। इसका स्केयर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 से, हमारे पास ये आ जाएगा 9.86 और विथ माइनस साइन 9.86 मीटर पर सेकेंड स्केयर। यहाँ पास वैल्यू ऑफ ए आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 6 देखते हैं। A block weighing mass कितना दिया हुआ है 4 किलोग्राम extends a spring by 0.1 second from its unstretched position, यानी उसको जो हमारे ब्लॉक जो लटकाया गया वो कितना 4 kg है उसका वेट है, और इसको एक्सटेंड किया गया कब तक, जब तक कि उसका लेंथ 0.16 मीटर नहीं हो गया, ठीक है, जब तक उसकी डिस्प्लेसमेंट 0.16 मीटर नहीं होगी। फ्रॉम इट्स अनस्ट्रेच पोजीशन, उसकी अनस्ट्रेच पोजीशन से। If the spring is now stretched and then released, what is its what is its period of vibration? उसकी वाइब्रेशन पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा जब उसको हम लोग दोबारा से स्ट्रेच करें और फिर छोड़ दें, ठीक है। इसको हम लोगों ने पता लगाना है, और इसको भी हम लोग सेम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं डाटा लिख चुकी हूँ, ठीक है, और डाटा में मैंने आपको सेम वही बात बताई है जो मैंने आपको भी बताई है, ठीक है, कि मैथ्स हमें दिया हुए 2 और साथ में हमें एक्सटेंशन लेंथ दी हुई है, और साथ में हमें टाइम पीरियड निकालना है, न्यू टाइम पीरियड निकालना है। अब स्टूडेंट्स अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि आपके पास F1 क्या होता है, F1 होता है KX1, ठीक है, KX1 होता है मतलब जितने F1 जितना फोर्स है वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और उसके साथ में कांस्टेंट के बराबर। F1 डिवाइडेड बाय X1 इज इक्वल टू K हो गया, हमें K की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद हम लोग आगे फर्दर पुट करेंगे जो भी हमने इक्वेशन यूज़ की है, T इज इक्वल टू 2 पाई M ओवर K में यूज़ करेंगे। F1 हमारे पास कितना है mg के बराबर, M1g डिवाइडेड बाई X1 इज इक्वल टू K। अब ये M1g क्यों यूज़ किया हम लोगों ने, F की वैल्यू क्यों नहीं लगाई खुद ब खुद, तो F की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे देखिए डाटा में कहीं भी गिवन नहीं है, और M1g यानी M1 तो हमें गिवन है ना, तो g हम लोग खुद जो हमें पता है 9.8 वो लगा लेंगे, ठीक है, और इस तरह हमारे पास वैल्यू निकल आएगी, और यहाँ पास कितना आएगा वो 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8। अब यहाँ पे जो मैथ्स मल्टीप्लाई करी हूँ मैं कौन सा करी हूँ, दूसरा पहला वाला मैथ्स पुट करी हूँ, डिवाइडेड बाय X1 कितना है हमारे पास 0.16 विच इज़ इक्वल टू K, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 245 न्यूटन पर मीटर विच इज़ इक्वल टू K। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना है क्या है कि इसको फर्दर आप लोगों ने कौन सी इक्वेशन में डालनी है, T इज़ इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे हम लोग M2 यूज़ करेंगे क्योंकि दूसरे मैथ्स को हमने लटकाया हुआ है, हैंग किया हुआ है, और यहाँ पे T इज़ इक्वल टू 2 पाई मैथ्स 2 कितना है 0.50 है, और K की वैल्यू कितनी है 245 है, और इसको जब आप लोग अंडर रूट लेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 0.50 विच इज़ डिवाइडेड बाय 245, ये आपके पास आ रहा है 0.283, टाइम पीरियड क्या आ गया 0.283 सेकेंड। तो ये आपके पास ये न्यूमेरिकल नंबर 6 का आंसर है। उसके बाद हम लोग देखें कि न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल बहुत इजी है, बस आप लोगों ने थोड़े से स्टेप्स को याद रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 7 भी हम लोग देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, जिसकी टाइम पीरियड 1 सेकेंड होगा उसका लेंथ क्या होगा, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी। हमें कहा है कि लेंथ सिंपल पेंडुलम का क्या होना चाहिए जिसका टाइम पीरियड 1, ठीक है। हम लोग इसको लेंथ वाली वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G, और उसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ को निकालेंगे, G की वैल्यू 9.8 है, उसके बाद हम लोग उसको पुट करेंगे। तो स्टूडेंट डाटा मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, और इसके बाद सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन में हमारे पास क्या है कि T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G है, और हम लोग यहाँ पे स्केयर खोलेंगे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा T स्केयर 2 पाई स्केयर L ओवर G आ गया। L हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे T स्केयर G ओवर 2 पाई स्केयर, इसको हम लोग इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा टाइम पीरियड का स्केयर आ जाएगा 1 का स्केयर, G की वैल्यू 9.8, और इसके बाद 2 पाई का 2 पाई का नहीं मेरे ख्याल से 2 पाई होल स्केयर है, ठीक है, 2 पाई का होल स्केयर यानी 4 पाई का स्केयर। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये क्या आएगा 1 का स्केयर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 9.8 विच इज़ डिवाइडेड बाय 2 पाई होल स्केयर, ये हमारे पास क्या आ गया 0.248 यानी 0.25 आ गया। लेंथ हमारे पास क्या आ गया 0.25, ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया, ठीक है, 0.25 क्या होगा मीटर होगा, पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट हमें क्या कहा है, हम लोगों ने क्या निकालना है, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल T होता है, ठीक है,
हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एफ इज इक्वल टू 1/T 1/T कितना है 1 सेकेंड है, 1 लिख देंगे। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आएगा 1 साइकिल पर सेकेंड या फिर 1 हर्ट्ज आएगा। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी निकल आई है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि वैल्यूज़ के रीअरेंजमेंट आपको सही आनी चाहिए और इस तरह आप लोगों को ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, अ स्प्रिंग हुज स्प्रिंग कांस्टेंट इज 80 न्यूटन पर मीटर वर्टिकली सपोर्ट्स अ mass of 1 किलोग्राम, इज इट एस रेस्ट पोजिशन। हमें कहा हुआ है कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है स्प्रिंग जिसका हमारे पास कांस्टेंट स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास है 80 न्यूटन पर मीटर। उसको हमने वर्टिकली सपोर्ट किया, उसका जो मैस लटका वो 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द मैस मस्ट बी पुल डाउन। हम लोगों ने डिस्टेंस निकालना है, एक्स नॉट निकालना है जब हमारे पास ये बिल्कुल नीचे खींच के नीचे चला जाए, ठीक है, तो स्प्रिंग बॉडी समेत नीचे चला जाए। उसके बाद हमें क्या कहा हुआ है, सो डैट ऑन बीइंग रिलीज्ड इट मे पास द मीन पोजीशन विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम लोगों ने इसको खींचना है कि जब इसको हम लोग छोड़ देंगे तो ये हमारे पास मीन वेलोसिटी मीन पोजीशन से किस स्पीड पे मूव करेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से या आगे पीछे मूव करेगा। सो हमने यहाँ पे निकालना है कि हमें यहाँ पे एक्स नॉट निकालना है, यानी हम लोग लेंथ निकालनी है कि जितना तक ये जो स्प्रिंग है ना वो उस ऑब्जेक्ट की वजह से नीचे डाउनवर्ड खींचता है। स्टूडेंट डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। तो डायग्राम में आपके लिए बना चुकी हूँ। मैथ्स हमारे पास है, ये हमारे पास कितना है 1 किलोग्राम है और ये इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 80 न्यूटन पर मीटर है। अब सब हम लोग देखिए, हमें कहा वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी हमारे पास है 1 मीटर पर सेकेंड। ओमेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको करवा चुकी हूँ। और ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर अंडर रूट के ओवर एम आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट करने के हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ओमेगा का भी पता होना चाहिए। ओमेगा हम लोग कैसे पता लगाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम के फॉर्मूले से। और के हमारे पास कितना है, कि हमारे पास है 80, मैथ्स हमारे पास कितना है 1 किलोग्राम। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और यहाँ पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 80 आ जाएगा। अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया और ये हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 80। अब इस वक्त हम लोग अगर देखें कि एक्स इज इक्वल टू 0 है एट मीन पोजीशन पे एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से हम लोगों ने निकालना है, इस पर हम लोगों ने निकालना है इसकी वेलोसिटी नहीं एक्स नॉट निकालना है। हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर लिखा है, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्योंकि मेन पोजीशन पे है तो जब एक्स का 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब बस ये क्या आ गया अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर। और हमारे पास ये फर्दर सॉल्व करने पे आ रहा है अंडर रूट 80 और ये हमारे पास क्या है एक्स नॉट का स्केयर है और यहाँ पास वी है। अब एक्स नॉट के स्केयर हमें नहीं चाहिए बल्कि हमें एक्स नॉट सिंपल चाहिए। हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पास ये क्या आ गया वी इज इक्वल टू वी हमारे पास कितने 1 मीटर पर सेकेंड है डिवाइडेड बाय अंडर रूट 80 विच इज इक्वल टू एक्स नॉट। और इसको हम लोग सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 0.11 मीटर इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई 0.11 मीटर।